यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? आमीन, हालेलुया, आमीन। आवाज नहीं आ रही क्या सर मेरी? माइक बंद है। आ रही आवाज सिस्टर जी? थैंक यू। मास्टर मनोज जी, इनका नेटवर्क शायद। थैंक यू थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर आशीष दे आपको। वचनों को पढ़े जाने पर परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो पौलुस हैं वो पतरस का सामना करते हैं, और पौलुस और पतरस में फ़र्क है, क्योंकि पतरस 3.5 साल तक लगभग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, और पौलुस ने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुना। पौलुस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति आई और पौलुस उसका सेवक बना। और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा है, पतरस तू चट्टान है और तुझ पर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूँगा, जिस पर अधोलोक के फाटक क्या होंगे प्रबल ना हो सकेंगे। लेकिन गलातियों की पुस्तक में हम क्या देखते हैं कि पौलुस उस व्यक्ति का सामना कर रहा है। पतरस यहाँ पे क्या कर रहा है? दिखाने के लिए, यहूदियों को दिखाने के लिए सेवा कर रहा है। यहाँ तक जिस पौलुस का पहचान बरनबास ने कराई, लोगों के बीच में उसकी गवाही दी कि अब ये साउल वो साउल नहीं है जो लोगों को मारता था, पीटता था। अब ये वो साउल है जिस पर प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकी है। अब ये सेवक है उसका, सुसमाचार सुनाने वाला। वो बरनबास भी क्या हो गया? पतरस के उस बात में शामिल हो गया जो पतरस कर रहा है। मेरे प्रियो, अगर इससे पहले जब हम पढ़ते हैं इसी अध्याय को, किस प्रकार से ये बड़े थे, प्रेरितों में बड़े हैं, सेवा करते हैं, और यही वो व्यक्ति हैं जो पौलुस को अपना संगति का हाथ देते हैं, उसको शामिल करते हैं। लेकिन यही पौलुस है जो पतरस का सामना करता है। आज कितने बड़ी दुख की बात है। मेरी बात शायद बहुत से जनों को बुरी लगे, वो क्षमा चाहूँगा मैं इस बात के लिए, क्योंकि ये सच्चाई है कि हम सिर्फ और सिर्फ कुछ पासवान, कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए सेवा करते हैं, दिखावे के लिए मसीह जीवन को जीते हैं, कि सिर्फ हमें लोगों को खुश करना है, कि लोग मुझे जाने कि मैं सेवा कर रहा हूँ, लोग मुझे जाने। परमेश्वर मुझे जाने ना जाने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लोग जाने। और बड़े दुख की बात तो यह है कि जब हम एक भारी मंच पे जुड़े होते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सबसे पहले एक पासवान, अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह ने पासवान बनाया, मुझे लोगों के बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक वक्ता के अंदर सबसे पहले सुनने की पावर होनी बहुत ज़रूरी है। उसको किस प्रकार से सुनना है, किस प्रकार से उसको फिर लोगों के बीच में अपने आप को पेश करना है, किस प्रकार से उसको एक नमूना बन के तैयार होना है। मेरे प्रियो, ये पतरस 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा। अपनी नंगी आंखों से उसने शरीर में प्रभु यीशु मसीह को देखा, सेवकाई करते हुए देखा, चमत्कार देखे, प्रचार करते हुए देखा। यहाँ तक कि पतरस को ये भी मालूम था कि हमारा प्रभु रात भर प्रार्थना भी करता है, सब काम करता है। लेकिन ये पौलुस ने अपनी नंगी आंखों से यीशु मसीह को नहीं देखा शरीर में,
उसने सिर्फ दमिश्क के रास्ते में उसकी आवाज़ को सुना, एक ज्योति उसके ऊपर आई। पौलुस ने उसको देखा और हम सब जानते हैं कि फिर उसके बाद पौलुस के जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ। इसी प्रकार से आज के समय में मसीह लोगों के दो चेहरे हैं। स्टेज पे कुछ है, कलीसियाओं में कुछ है और कलीसिया के बाहर कुछ है। अगर मैं अपना व्यक्तिगत जीवन आपको बताऊं तो मेरा किसी भी कलीसिया में जाके प्रचार करने को कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैंने 10 साल में, अपने लगभग 5 साल में, 10-12 साल तो मुझे पूरे विश्वास में हो गए, लेकिन पिछले 5 सालों से मैंने देख लिया मसीह लोगों को कि मसीह लोग कैसे हैं। अगर मसीह लोगों की तरफ मैं देखूं तो ऐसा मन करता है कि परमेश्वर आपने मुझे पास्टर क्यों बनाया। क्या पास्टर ऐसे होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आज का समय क्या है। एक पास्टर, मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पास्टर दूसरे पास्टर को मारने की धमकी देता है। तू मेरे इलाके में आके सेवकाई करेगा, तू मेरे पास आके सेवकाई करेगा, ये मेरा इलाका है। कुछ इस तरह की बातें फेस करनी पड़ती है। कुछ मसीह लोग हैं जो अपने आप को सेवक समझते हैं, वो बड़े मंच में क्या करते हैं, विश्वासियों की सुनने की बजाय अपनी सुनाना सब शुरू कर देते हैं। अगर अभी बोल दूं, अभी प्रार्थना का समय है, अभी बोल दिया जाए अभी प्रार्थना का समय है, सबसे पहले पास्टर अपना माइक को खोल लेंगे। मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी बात को फील मत करना और ये समझो मैं बिल्कुल परफेक्ट और जो सच्चाई है मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। आज का क्या दौर है कि पास्टर सबसे पहले अपने माइक को खोलेंगे, चाहे विश्वासी कुछ भी हो। मैंने इस बात को फेस किया है। विश्वासी लोग सोचते हैं इस बात को कि ये पास्टर मेरे लिए क्या प्रार्थना करेगा, क्योंकि इसके खुद का पेट का दर्द सही नहीं है, इसके खुद के सर का दर्द सही नहीं है, इसके खुद की पीठ का दर्द सही नहीं है, ये अपने आप को तो ठीक नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, एक पासवान को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। एक पासवान को अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। अभी बीते दिनों में मेरे पेट में भी दर्द हुआ, मैंने प्रार्थना निवेदन भी दिया, लेकिन मैंने सिर्फ ग्रुप में डाला। उसके बाद मैंने खुद क्या किया, मैं अपने रूम में आया, मैंने कहा या तो आज दर्द नहीं है या फिर मैं नहीं हूँ। परमेश्वर, या तो दर्द नहीं है या फिर मैं नहीं हूँ। और अभी तक तो 10 दिन के लगभग हो गए, अभी तक तो मेरे पेट में कोई दर्द नहीं है। और मेरे प्रियो, मेरे पीछे प्रार्थना करने वाले बहुत सारे जन हैं, आप सब हो, लेकिन एक पासवान को आपको खुद भूख हराना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए आपको भूख प्यास इस सब चीज़ का सामना करना पड़ेगा, आपके दिखावे के जीवन से दूर रहना पड़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को पासवान समझते हैं, आप बड़े मजबूत विश्वासी समझते हैं और आपने बाइबल को हाथ में ले लिया, तो मेरे प्रिय आप फंस गए, क्योंकि बाइबल को छोड़ के उद्धार का रास्ता अब कहीं नहीं है। ना तो आप इसको छोड़ सकते, अगर आप इसको छोड़ के जाओगे तो आपको पता कि आपको टिकट कहाँ पे कटेगा। अगर आप इसको पकड़ के दिखावे का जीवन जियोगे तब भी आपको पता है कि हमारा क्या होगा। क्योंकि दिखावे के जीवन से बेहतर है कि चाहे हम अपने रूम में बैठकर अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें, वो अच्छा है। दो चीते लोगों से परमेश्वर नफरत करता है। यहाँ पर भी पतरस कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही अन्य यहूदी लोग उसके पास आए, उसने अन्य जातियों के पास जाना बिल्कुल बंद कर दिया। यहाँ पे पतरस के दो रूप देखने को मिलते हैं। एक तो अपने आप को सेवक बोल रहा है, पौलुस ने उसको मुंह पे बोल दिया। पौलुस सबसे लास्ट का प्रेरित है, याद रखना, पौलुस सबसे लास्ट का प्रेरित है और उसने कभी यीशु मसीह को अपनी नंगी आंखों से शरीर में नहीं देखा, कभी उसको प्रार्थना करते नहीं देखा, कभी उसके साथ उसने जीवन व्यतीत नहीं किया, लेकिन पतरस ने किया। वो पतरस अपने यहूदी भाइयों को दिखाने के लिए यहाँ पर अन्य जातियों से किनारा कर रहा है। और एक व्यक्ति है जिसको अन्य जाति के लिए प्रेरित बनाया गया, वो व्यक्ति जाकर सीधा डायरेक्ट पतरस से उसके मुंह पे सामने, आज के लोग
आज के मसीह लोग जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से या 50 साल से भी क्यों ना सेवकाई में अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं परफेक्ट व्यक्ति हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, ये कल का मुझे क्या सिखाएगा, ये हमें क्या सिखाएगा, कुछ इस तरह के शब्द। ये बड़ी बड़ी दुख की बात है, बड़े लोगों में मसीहत में बड़े दुख की बात है कि मसीहत में भी जैसा संसारिक लोगों में होता है ऐसा ही मसीहत के अंदर आप नहीं पहचान सकते कौन मसीह है। अगर मैं अपनी अपनी बात बताऊं कि मैंने मसीह को ग्रहण क्यों किया था, मुझे इस प्रकार से पता चला कि मसीह लोग बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैंने मसीह लोगों का रूप देखना शुरू किया, मैंने पास्टरों का रूप देखना शुरू किया, मैं एक बाइबल कॉलेज में था, मैंने वहाँ पे पास्टरों का रूप, मैंने एक पास्टर का बड़ा रूप देखा जो जो वहाँ का डायरेक्टर था। उसने किस प्रकार से मुंह से वो गालियाँ बकता था, किस प्रकार से उससे लोग आस लेके आते थे और वो अपने घर से उंगली पकड़ के, बाँह पकड़ के गालियाँ दे के बाहर निकाल देता था। मैंने ऐसे ऐसे पासवानों को फेस किया, यानी कि जो मेरे अंदर था कि मसीह लोग किस प्रकार के होते हैं, उसके विपरीत पाया गया। मसीह लोग तो संसारिक लोगों से भी गंदे हैं, मसीह लोग तो संसारिक लोगों से भी गंदे हैं। अगर आज के समय में मैं बात करूं कि क्यों लोग विश्वास नहीं करते, वो लोग इसीलिए विश्वास नहीं करते, उन्होंने मसीह लोगों को देख लिया। क्योंकि मसीह लोग मैं अभी मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अपने आप को सोचूं मैं स्वर्गदूत हूं, नहीं प्रियो, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब मैं यहाँ पे प्रचार करके अब मैं बाहर जाके गालियाँ देना शुरू कर दूं। मैंने कहा परमेश्वर, मेरी भी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, मैं भी परमेश्वर, लेकिन मैं अपनी सारी बातें परमेश्वर के सम्मुख रखता हूँ। मेरे प्रियो, आज मेरे मन में बहुत बड़े सवाल उठते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के सम्मुख रखता हूँ। ऐसा क्यों परमेश्वर, ऐसा क्यों? मैं बात करता हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर, योना को आपने चुना, लेकिन वो तरसीस को बाजने की कोशिश की, आप उसको पकड़ के लेके। लेकिन मैं कह रहा हूँ परमेश्वर, मैं समर्पण करता हूँ अपने आप का कि परमेश्वर मुझे तेरा काम करना है, मैं तेरे लिए जीऊँगा। मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैंने तुझे समर्पित कर दी, मेरी पत्नी है, मैंने तुझे समर्पित कर दी। मुझे जीवन में ना डॉक्टर बनाना है, ना उनको कुछ भी बनाना नहीं है, मैंने तेरे सुसमाचार के प्रचारक बनाना है अपनी बेटियों को। लेकिन ऐसा क्यों परमेश्वर, ऐसा क्यों? मैं परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातें रखता हूँ, मेरी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी के सामने नहीं रखता। मैं परमेश्वर से बोलता हूँ, परमेश्वर आप मेरी ज़रूरतों को जानते हो, लेकिन परमेश्वर मेरी ज़रूरत से ज़्यादा मैं तेरी ज़रूरत को पूरा करना चाहता हूँ अपने जीवन से। मैंने आपको पहले कहा था कि मेरा रोल मॉडल पौलुस है। मैं अपने जीवन में मैं उससे ऐसा बन नहीं सकता, लेकिन वो मेरा रोल मॉडल है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी राहों पे चलने की कोशिश करूँ। मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह तू नजर आए। मेरी भी पौलुस के जैसे एक इच्छा है कि जब मेरी जान जाए, मेरे पास धन हो दौलत तो कुछ ना हो, लेकिन मेरी जुबान पे प्रभु यीशु तेरा नाम हो बस। मैं ऐसा ना हूँ कि मैं मरूँ, मैं कहीं और जाऊँ। प्रभु, मुझे विश्वास है अगर आज आप मसीहत में आने के बाद भी आपको ये शंका है मेरा क्या होगा, तो मेरे प्रियो आपका होगा, नरक में जाओगे। अगर आपके अंदर आज भी शंका है कि मेरा मसीहत में आने के बाद मेरा क्या होगा, तो मेरे प्रियो बस आप लटके हुए हो अभी भी। और मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, अगर मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, ये मेरा विश्वास है कि मैं खुद भी और अपने बच्चों को भी मैं स्वर्ग में लेके जाऊँगा। अगर मैं आज भी मैंने यीशु को जानने के बाद अपने 10 साल प्रभु यीशु मसीह में अब मैंने व्यतीत कर दिया और अभी भी मुझे शंका है मेरा क्या होगा प्रभु, ये गलत है। तो मैं बीच में मैं दो तरफ का इंसान बन जाऊंगा। इसी प्रकार से 2 तरफ के लोगों को इंसान बिल्कुल भी परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसी प्रकार से पौलुस पतरस का उसके मुंह पे सामना कर रहा है। क्या बात है ये, अपने आप को सेवक बोलता है कि मैं सेवक हूँ, तो सेवक के कहलाने के लायक भी नहीं है क्योंकि तेरे काम ऐसे हैं। और जब पौलुस ने उसका सामना किया, तब पतरस की जो अकल है वो ठिकाने पे आई कि मैं क्या कर रहा था। हाँ, अब मैंने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा, मैं यीशु मसीह के साथ रहा और मैंने एक गलती पहले कर चुका हूँ, मैं यीशु का इनकार करके, और मैं फिर गलती करने चला था। ये वही पतरस है जो फूट फूट के रोया था।
उसी पतरस का पौलुस सामना कर रहा है। तो मेरे प्रियो, मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूँ, मेरा मेरा मन करता है कि जो लोग मसीहत में, उनको छोड़ के खुद सुसमाचार सुना के, उनको खुद सुसमाचार सुना के, उनको खुद प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा दूँ, क्योंकि मुझे पता है आज मसीहत में क्या काम हो रहा है। लोग अपने आप को दिखाने के लिए बड़े बड़े प्रचार करेंगे, अपने आप को खुश करने के लिए। कोई अपनी पत्नी को खुश करने में लगा है, कोई पत्नी अपने पति को खुश करने में लगी है, किसी के पति स्टेज पे प्रचार कर रहा है तो पत्नियां ताड़ियां बजाएंगी, किसी की पत्नियां करे तो पतियां ताड़ियां बजाएगा, और दूसरे से कोई मतलब नहीं है, मेरे प्रियो। ये मसीहत है, ये सच्चाई है। मैं आपको मसीहत का आईना दिखा रहा हूँ। ये आईना है मसीहत का। एक पास्टर अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा है। एक पास्टर अलीसा के जीवन को पढ़ नहीं पा रहा है। अरे वो अलीसा जिसमें डबल सामर्थ्य हो, खुद एक बीमारी से मर गया। इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्यों में हमारे जीवन में बीमारियां आती है। वो पौलुस इतना बड़ा सेवक एक विषय के लिए सिर्फ 3 बार प्रार्थना करता है, और हम तो एक विषय के लिए मुझे लगता है 100 बार से भी ज़्यादा प्रार्थना कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। मेरे प्रिय, मैं 15-15 दिन, मैं बता रहा हूँ, मैं 15-15 दिन तक मैं कुछ भी नहीं खाता कभी कभी, लेकिन मेरे चेहरे से कभी लगता नहीं है ऐसा हो सकता है मेरे जीवन में। मेरे पास कभी कभी कुछ भी नहीं होता है। एक दिन मैं सिस्टर रूडी से बात कर रहा था, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाओ, बड़ा परमेश्वर करेगा। जो मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते हो, परमेश्वर करेगा। लेकिन हमें दिखावे का जीवन जीने से बेहतर है कि हम बिल्कुल एक नॉर्मल से विश्वासी बन के अपने रूम में बैठ जाएं, प्रार्थना करें, और जब इस संसार से जाएं, कम से कम स्वर्ग के दरवाजे में प्रवेश करने का अवसर तो मिलेगा। मेरी बात को आप गौर से सुनना मेरे प्रियो, मेरे मसीह भाई बहनों। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी मसीह भाई, मेरी बहन, कोई भी इस बात से अनजान रहे, एकदम परफेक्ट, जो बाइबल के अनुसार है, सिर्फ उसको ग्रहण करो। कोई क्या प्रचार करे उससे कोई मतलब नहीं। प्रचार तो मंत्री लोग आके करते हैं, अपने भाषण दे के चले जाते हैं लोगों को खुश करने के लिए। आज प्रचारकों ने ऐसे ही कर रखा है, एक मंत्री के जैसे स्टेज पे आएंगे, प्रचार करेंगे, लोगों को खुश करेंगे, ताड़ियां बजाएंगे, उसके बाद क्या प्रचार हुआ किसी को कोई मालूम नहीं है। हमारी चंगाई, मेरी चंगाई मेरे हाथ में है, आपकी चंगाई आपके हाथ में है, आपकी आशीष आपके हाथ में है, मेरी आशीष मेरे हाथ में है। प्रार्थनाओं में याद रखें, एक ही बात के लिए बार बार दुखड़ा मत रोएं, एक ही बात के लिए कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, एक ही बात के लिए, और दिखावे के लिए खासकर, जिस प्रकार से यह पतरस यहूदियों को खुश करने के लिए अन्य जातियों से उसने किनारा कर लिया। मेरे प्रियो, दिखावे के लिए मसीह जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। दिखावे का जीवन नहीं है मसीह जीवन है प्रैक्टिकल जीवन जीने का, जैसे यीशु मसीह ने जिया। यीशु मसीह चाहता तो कोढ़ी, आपको पता है यीशु मसीह के समय में कोढ़ी से लोग दूर रहते थे, कोढ़ियों से दूर रहते, लेकिन यीशु मसीह जाकर उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करते थे। क्या यीशु को कोढ़ लग गया? नहीं लगा। पौलुस भी ऐसे ही करता था, उसके सेवक ऐसे ही करते थे। मेरे प्रियो, अगर इस जीवन की मैं आपको बात करूं, जिसको जिंदा जला दिया गया कारों में 2 बच्चों के साथ, वो खुद अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ कोढ़ियों के बीच में सेवा करते थे। अब सबको पता है ग्राहम स्टैन के बारे में कि वो कोढ़ियों के बीच में सेवा करते थे। ये मसीह जीवन है मेरे प्रियो। हमें नहीं पता कब मर जाएंगे, ऐसे ही हमारी मौत है, क्योंकि हम एक सोल्जर है यीशु मसीह के। पता नहीं कहाँ से गोली पीछे से लगेगी, आगे से लगेगी, कभी भी लग सकती है। लेकिन मेरे प्रियो, दिखावे का जीवन मत जिए, नकाब मत बने, अपने चेहरे पे नकाब मत लगाएं। इससे अच्छा अपने घर पे बैठ जाएं, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके मसीह जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। दुख में आनंद मनाना सीखें, क्योंकि दुख और सुख, ये सोच लो कि दुख और सुख एक सगे भाई हैं और जुड़वा भाई हैं। जिसके पास दुख आएगा उसके पास सुख भी आएगा, और जिसके पास सुख आएगा उसके पास दुख भी आएगा। ये व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को, सिर्फ ज्योति को उसकी अपने जीवन में देखा, आवाज़ को सुना, ये व्यक्ति अपनी पत्रियों में सुख से ज़्यादा दुख का वर्णन करता है। मैं दुख में भी आनंद करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर मेरा यीशु मसीह जीवित है।
मैं जीवित ही नहीं हूँ, मेरे अंदर मेरा यीशु मसीह जीवित है। दुख में आनंद मनाना ही मसीह जीवन है। आज याद रखना, जो मसीह जीवन जिसको हम बोलते हैं मसीह जीवन का दूसरा नाम है दुख में आनंद मनाना। दुख में आनंद मनाना ये मसीह जीवन है। इसको अपने गले का हार बना ले, पौलुस के जैसे दुख में आनंद करें, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, नाचे गाएं, डीजे लगाएं अपने रूम के अंदर जाके। मैं ऐसे ही करता हूँ। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बॉक्स लगा के अपने रूम में, मैं मेरी दोनों बेटियाँ, हम पूरा नाचते हैं प्रार्थना से पहले, कितना भी दुख आ जाए। आपको पता है, अब मैंने पिछले दिनों में आपको कहा था कि मेरे परिवार वाले मेरे से दूर हो गए। अब आराम से लगभग 2 परिवार दोबारा से मेरे पास फिर आ गए कि हम गलत थे, आप सही हो। परमेश्वर अपने आप खींच के लेके आएगा, अपने आप साबित कर देगा परमेश्वर कौन सही है कौन गलत है, अपने आप लोगों को दिख जाएगा। हमें सिर्फ दुख में आनंद मनाना है, दुख में आनंद मनाना है मेरे प्रियो। ऐसे पतरस ने जिस प्रकार से यहूदियों को खुश करने के लिए अन्य जातियों से किनारा कर लिया, और यहाँ पर क्या हुआ कि एक प्रेरित जिसने यीशु को देखा नहीं, सबसे छोटा प्रेरित, वो बोलता है मैं तो प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। वो पतरस का सामना कर रहा है, उस पतरस का जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे पतरस तू चट्टान है और तुझ पे मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी पतरस का सामना पौलुस कर रहा है। क्या है, सेवक है तो कोई सेवक तेरे अंदर सेवक का गुण ही नहीं है। अगर देसी भाषा में बात की जाए, ऐसा बोला होगा पौलुस ने, तो कुछ सेवक कुछ नहीं है। तो किसको खुश कर रहा है, तो यीशु को खुश कर रहा है या तो यहूदियों को खुश कर रहा है। तो मेरे प्रियो, मैं बार बार आपको एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि दिखावे का जीवन मसीह जीवन में मत जिए। चाहे आपके पास खाने को कुछ हो या पहनने को कुछ हो या ना हो, सिर्फ आप अपने लिए खुद अपनी जंग को लड़ें। एक बार प्रार्थना निवेदन दे दिया, ठीक है, 2 बार दे दिया, पौलुस के जैसे सिर्फ 3 बार एक निवेदन को दो। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य हमारे लिए बहुत है, और उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारी जंग है, हमारी जंग यहोवा परमेश्वर लड़ेगा, और जिसके साथ यहोवा परमेश्वर है उसको किसी चीज़ की कमी घटी नहीं है। याद रखना मेरी बात को। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको और मुझे आशीष दे। सबको जय मसीह की। सिस्टर रूडी, ओवर टू। थैंक यू जी, थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। पास्टर जी, बहुत अच्छा प्रचार